नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बजट 2026 अब दूर नहीं रह गया है। केवल एक महीना रह गया है बजट आने में। 1 फरवरी को आपके लिए बजट पोस्ट हो जाएगा। पोस्ट मतलब पेश हो जाएगा। अब अगर बात करें बजट की, तो इस बार बजट में क्या कुछ आ सकता है इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे अजम्पशंस पे बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा जो डेटा धीरे धीरे सोर्सेस के माध्यम से या गवर्नमेंट के माध्यम से ऑफिशियली आया, उससे रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में। अगर मैं यहाँ पे मेजर पॉइंट्स देखूं तो मेरे को लगता है 4 मेजर पॉइंट्स, इनफैक्ट 5 मेजर पॉइंट्स हैं जो गवर्नमेंट इस बार के बजट में फोकस में रख सकती है। देखो, बजट है, बहुत कुछ आएगा, पूरे देश की इकोनॉमी की बात है, पूरे देश फाइनेंशियल ईयर में कैसा करेगा उसकी बात है। लेकिन मोटा मोटी लेवल मेरे को लगता है इस बार जो 5 सेक्टर्स अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये लाइमलाइट में आ सकते हैं। रीजन देखो, अगर मैं किसी के साथ रेगुलरली घूम रहा हूं और उसी के साथ आपको घूमता दिखता हूं, जो आप कहोगे अरे ये तो नॉर्मल है, ये तो दोस्ती है आपस में। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ दिखूं जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, तो शायद वो एक चर्चा का विषय बने। सेम चीज यहां पे है। अब मैं अगर आपसे बोलूं रेलवे, वाटर ट्रीटमेंट स्टॉक या हॉस्पिटलिटी क्षेत्र या हॉस्पिटल्स के या ट्रेवल टूरिज्म से रिलेटेड, वो नॉर्मल है, वो हर बार ही हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस बार कुछ ऐसे क्षेत्र मुझे दिख रहे हैं जिन पे इस बार फोकस हो सकता है बदलती दुनिया के चलते। कौन कौन से क्षेत्र हैं, सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहला क्षेत्र जो मुझे लग रहा है वो है डेटा सेंटर का। डेटा सेंटर पे इस बार हो सकता है गवर्नमेंट कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करे। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? हमने साल के दौरान 2-3 बार देखा है कि डेटा सेंटर को लेकर गवर्नमेंट स्कीम्स लाते हुए दिख रही है। गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि आप इतनी कैपेसिटी यूज करके इतनी बड़ी जगह में इतना डालो तो आपके लिए इंसेंटिव है। मैंने आपके साथ डिटेल्स भी शेयर करी थी। तो पहला क्षेत्र मुझे लगता है डेटा सेंटर से ही रिलेटेड हो सकता है। अब डेटा सेंटर की कंपनियों की बात करें तो कुछ वेल नोन कंपनियां हैं, जैसे भारती एयरटेल। अब आपको कि भाई इसमें क्या डेटा सेंटर, तो इनकी एक टेलीकॉम जाइंट की एक सब्सिडरी है जिसका नेक्स्ट्रा डेटा करके है। तो ये मेजर डेटा सेंटर ऑपरेटर है भारत में, प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव कोलोकेशन एंड हाइपर स्केल डेटा कैपेसिटी एक्सपेंशन, ठीक है। दूसरा है टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, ये भी डेटा सेंटर में क्लाउड सर्विसेज में काम कर रही है कंपनी। तीसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ये प्योर डेटा सेंटर कंपनी तो नहीं है, बट थ्रू जियो प्लेटफॉर्म एंड पार्टनरशिप बिल्डिंग मेजर एआई डेटा सेंटर कैंपसेस, ये भी काम कर रही है। नेक्स्ट HCL टेक्नोलॉजीज भी है, ये आपके लिए मैनेज डेटा सेंटर एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस रेवेन्यू, ठीक है। अब अगर मैं कुछ छोटी कंपनियों और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा सेंटर्स की बात करूं तो वहां पे E2E नेटवर्क्स लिमिटेड है, नेटवेब टेक्नोलॉजीज है, ओरियन प्रो सॉल्यूशन, ब्लैक बॉक्स, ये तो प्रॉपरली AI रिलेटेड डेटा सेंटर बन रहा है। अगला स्टॉक अब जो यहां पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ये थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और वैल्यू चेन टाइप है। जैसे कि पहला स्टॉक है टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी, EPC सर्विसेज फॉर डेटा सेंटर बिल्ड्स आउट्स एंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये इससे रिलेटेड है। अनंतराज, आप सभी को अच्छे से पता है क्या कर रहा है कंपनी, क्या नहीं कर रही है। डेटा सेंटर पार्क बना रही है, अपने रियल एस्टेट को आप ये कह सकते हैं मोनेटाइज कर रही है डेटा सेंटर में। रेलटेल है, ये कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड उन्हें प्रोवाइड करेगा। मैराइन इलेक्ट्रिकल्स है, तो ये है, ठीक है। अब मैं आप सभी के साथ बात करूं दोस्तों दूसरे क्षेत्र के बारे में, तो दूसरा क्षेत्र मुझे दिखता है रेयर अर्थ माइनिंग का। रेयर अर्थ को लेकर गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट भी करी है बहुत सारी, जैसे कि इंसेंटिव, स्पेशल इंसेंटिव रेयर अर्थ को लेकर, क्योंकि आप रेयर अर्थ को तो आपके लिए सेमीकंडक्टर चिप रेयर अर्थ तो चाहिए ही चाहिए आपके लिए हर प्रोडक्ट में। आप चाइना पे डिपेंड हो नहीं सकते हो, कभी भी बात बिगड़ सकती है। और रेयर अर्थ मिनरल्स की मतलब हाई लेवल पे डिमांड है, तो ये मेरे को लगता है इंसेंटिव भी सरकार ने रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट को लेकर कुछ स्कीम्स कैबिनेट ने अप्रूव करी 7,280 करोड़ की अगले 7 साल के लिए। सेल्स लिंक्ड इंसेंटिव सरकार ने दिए 6,450 करोड़ के, जिसमें कैपिटल सब्सिडीज 750 करोड़ की दी। तो बहुत कुछ दिया सरकार ने इससे रिलेटेड। और बजट में भी मेरे को लगता है कि यहाँ पे कुछ आ सकता है, एडिशनल PLI इंसेंटिव आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये मेरे को लगता है आपको ध्यान में रखने चाहिए। अब इसमें स्टॉक्स कौन से, इसमें सबसे टॉप लिस्ट पे मुझे लगता है GMDC। मतलब रेयर अर्थ के मामले में GMDC का मुकाबला है नहीं भाई सब देश में हमारे, और सरकारी कंपनी है। हिंदुस्तान जिंक का भी नाम आ रहा है। बाकी अगर आप नोटिस करें तो और छोटी मोटी कंपनियां काफी हैं जो डायरेक्टली आपको रेयर अर्थ नहीं, बट वेदांता तो मल्टी कमोडिटी है, तो रेयर अर्थ में भी घुस सकता है। JSW ग्रुप की कुछ कंपनियां आ सकती हैं।
ठीक है, ये मिडवेस्ट करके इन्हें भी रेयर अर्थ मिनरल्स का कुछ इंसेंटिव मिल सकता है। तो ये सारे स्टॉक्स मुझे लगता है आपके लिए रडार पे आ सकते हैं। अगला है दोस्तों ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का। गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली, ऑफिशियली तो नहीं है बट ये मनी कंट्रोल ने पोस्ट करा था कि 2026 के बजट में ड्रोन शक्ति के तहत बूस्ट करा जा सकता है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिव दिए जा सकते हैं, जिसमें आइडिया फोर्स और जेन टेक्नोलॉजीज लीडरशिप लेते हैं, वो फोकस में आ सकते हैं डेफिनेटली। आगे डिफेंस से रिलेटेड, ये भी खैर वो है जो रेगुलरली फोकस में रहता है, लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग क्या है, इस बार HAL, BDL, BEL वाले डिफेंस स्टॉक्स नहीं आएंगे रडार पे, डिफरेंट कैटेगरी आ सकती है। कैसे? 20 से 25% का डिफेंस सेक्टर को लेकर गवर्नमेंट अपना डिफेंस बजट बढ़ा सकती है, लेकिन इस बार जो डिफेंस बजट बढ़ेगा उसमें मेनली फोकस हो सकता है R&D पे, अलाउ प्राइवेट फर्म्स टू बिड अलोंगसाइड PSUs। तो यहां प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियों को भी सरकार अनुमति दे सकती है कि आप आओ, सरकारी कंपनी के साथ साथ बोली लगाओ। तो मेरे को लगता है प्राइवेट क्षेत्र की जो डिफेंस कंपनियां हैं वो आपके रडार पे रहनी चाहिए इस बार के बजट से, अगर इसमें कुछ आता है तो। दोस्तों बजट जैसी बड़ी चीजों की बात करिए हमने, पूरे वित्त वर्ष के लिए होती है ये, ऐसा नहीं है एक दिन का खेल होता है। तो जहां भी आप निवेश करने के मौके तलाशो, थोड़ा व्यू लंबा रखे और सारी स्टडी करने के बाद ही तलाशना। बट मेरे को लगता है ये 4-5 क्षेत्र ऐसे हैं जहां इस बार बजट में फोकस आना चाहिए। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।